नमस्कार दोस्तों। समाज कलेक्टिव ह्यूमन थॉट प्रोसेस से चलता है, जो हमारी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस से ही बनता है। क्योंकि जो मनुष्य के व्यक्तिगत विचार होते हैं, वही मनुष्य के सामूहिक विचारों को बनाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कालखंड में सामूहिक मानवीय विचार उस समय के लोगों के व्यक्तिगत विचार प्रक्रियाओं से बनते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और ये हमेशा एक बैलेंस पर काम करते रहते हैं। और जब ये बैलेंस एक तरफ झुकता है तो दूसरी तरफ से उसको बनाए रखने की जद्दोजहद होती रहती है। ये बैलेंस यदि एक तरफा ज्यादा होगा तो समाज उस वक्त में सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो जाता है और ऐसे में हिंसक गतिविधियों को और समाज में छुपे असामाजिक तत्वों को एक सही अवसर मिलता है। और इस सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया को हिंसक और विध्वंसक बना दिया जाता है। सोशल मीडिया इसमें एक सकारात्मकता के बजाय नकारात्मक रोल में ज्यादा प्रभावी तरीके से शामिल किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक और अन्य कई उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। साथ ही सरकारें भी परोक्ष तरीके से ऐसे आंदोलनों में हिंसा को हवा देने का काम करती हैं, क्योंकि फिर उनके लिए आंदोलनों को कुचलना और लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि कभी-कभी नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाती हैं और बात सरकारों के हाथ से निकल जाती है। यदि हम मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि संपूर्ण विश्व में मनुष्य के कलेक्टिव वैचारिक इकोसिस्टम में एक उथल-पुथल चल रही है, जो वैसे तो हमेशा ही चलती रहती है, लेकिन 21वीं सदी का ये दौर कई कारणों से विशेष हो जाता है। ये वही समय है जब मानवता अपने अस्तित्व के कुछ विशेष प्रकार के खतरों से, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स और हथियारों की होड़ जैसे मानवीय अस्तित्वगत खतरों से दो चार है। ऐसे में जो सामाजिक तौर पर विश्व के विभिन्न हिस्सों में जो दक्षिणपंथी उभार दिख रहा है, वो चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज की इस चर्चा में हम इसके पीछे के मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम की पड़ताल करेंगे। हम ये मानते हैं कि हम लोग शुद्ध तर्क और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा मन शॉर्टकट, आदतों और अंतर्निहित पूर्वाग्रहों, जिनको अंग्रेजी में हम बायस बोलते हैं, से भरा होता है, जो दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को प्रभावित करते हैं। ये संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या कॉग्निटिव बायसेस, जिनकी लिस्ट यहाँ है, जो मोटे तौर पर 10 प्रकार के होते हैं। ये सोच के ऐसे पैटर्न होते हैं जो हमारे निर्णयों को और स्मृति को प्रभावित करते हैं और सामाजिक रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत संबंधों से लेकर हमारे राजनीतिक निर्णयों तक हर चीज को आकार देते हैं। जैसे कन्फर्मेशन बायस या पुष्टिकरण पूर्वाग्रह तब होता है जब लोग उस जानकारी पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो उनके पहले जो विश्वास है उसका समर्थन करती है, और उन सबूतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो इसके विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो मानता है कि कोई खास प्रकार का खाना कारगर है, वह मुख्य रूप से ऐसे लेख या कहानियां खोजता रहता है जहां पर वो सफल होते दिख रहे होते हैं, और असफलताओं को अप्रासंगिक मानकर खारिज कर देता है। इसका एक उदाहरण सोशल मीडिया पर चलने वाली हेट स्टोरीज के रूप में सामने आता है, और अक्सर हम सब लोग देखते हैं कि इनमें परोसी जाने वाली सामग्री झूठ या अर्ध सत्य पर आधारित होती है और किसी न किसी वजह से प्रेरित होती है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमें अपने दृष्टिकोणों पर अति आत्मविश्वासी बना देता है, भले ही वो गलत होते हैं। यह सीखने में बाधक बनता है और संकीर्ण सोच को जन्म देता है। सोशल मीडिया में इसकी वजह से इको चैम्बर्स बनते हैं, और क्योंकि इसकी एल्गोरिदम्स इस प्रकार से डिजाइन की जाती हैं कि हमारे सामने एक ही प्रकार की सूचना बार बार आने से हमको अन्य प्रकार के विचारों से नाराजगी होने लगती है, जो हमें रिएक्शनरी बना देती है और हम बिना सोचे प्रतिक्रिया करने लगते हैं। ये देख ही रहे होंगे आप आजकल सोशल मीडिया पे। इससे ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है।
राजनीति या धर्म में समूह अपने विश्वासों के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे एको चैम्बर्स या प्रतिध्वनि कक्ष मजबूत होते हैं और संवाद कठिन हो जाता है, क्योंकि वही चीज हमको बार बार सुनने को मिलती है और इसका असर सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है। इससे एक दूसरे पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिलता है, जिसको एंकरिंग बायस कहा जाता है। एंकरिंग का मतलब जहाज की लंगर की रस्सी की तरह हमारे वैचारिक प्रवाह किसी सूचना या नॉलेज से बंध जाते हैं और उसी को सही समझने लगते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। बहुत बार ये जानते हुए भी कि नई वाली सूचना या कोई नया तथ्य सही भी हो सकता है। इसका उपयोग राजनीतिक विचारधाराओं में खूब होता है। आपको किसी ऐसे वैचारिक खूंटे से बांधने की कोशिश होती है जिसको धीरे धीरे आप छोड़ना नहीं चाहते, जो लोगों को निर्णय लेने में कम तर्कसंगत बनाता जाता है। इससे सामाजिक ताने बाने में अनिश्चित व्यवहार, विद्वेष, शोषण जैसे गलत विचारों के पनपने के अनुकूल वातावरण बनते हैं। फिर एक ही प्रकार के वैचारिक तंत्र उसी तरह की वैचारिक प्रक्रियाओं को और उनकी प्रतिक्रियाओं को उपलब्ध कराते रहते हैं और इनकी उपलब्धता हमको अवेलेबिलिटी बायस या उपलब्धता पूर्वाग्रह की तरफ धकेलती है, जहां पर हम समाज में एक ही प्रकार की बहसों का रिपीटिशन देखने लगते हैं और वैचारिक तौर पर रिएक्शनरी होते चले जाते हैं, जो मेरे और तेरे के वैचारिक उद्वेगों को क्रिएट करता है। यह अनावश्यक भय और चिंता पैदा करता है, खासकर दुर्लभ लेकिन नाटकीय घटनाओं के बारे में। यह विशिष्ट मुद्दों जैसे आतंकवाद पर जनता की अति प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है, जबकि रोजमर्रा के खतरों जैसे सड़क दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य की समस्याएं उनको कम करके आंकता है। इस प्रकार के वैचारिक उहापोह से उत्पन्न डर के माहौल में एक दूसरे पूर्वाग्रह, जिसको ग्रुप बायस या स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादी पूर्वाग्रह भी कहते हैं, उसको बल मिलता है और समाज की समूहों के बीच की जो फॉल्ट लाइनें होती हैं और ज्यादा गाढ़ी होने लगती हैं। इससे अंधानुकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अंधभक्ति और एक्सट्रीम सोच, ग्रुप थॉट्स अतिवाद की तरफ बढ़ा सकते हैं, जो समाज में विभाजन की लकीरों को बढ़ाते हैं और हिंसात्मक प्रवृत्ति जन्म लेती है। यह हम बनाम वे की रेखाएं खींचकर भेदभाव, नस्लवाद और सामाजिक विभाजन को मजबूत करता है। आगे चलकर यही विचार सामूहिक मानवीय वैचारिक तंत्र में स्टेटस को बायस या यथास्थिति पूर्वाग्रह, जो कि अक्सर हम सब में इंडिविजुअल स्तरों पर होता ही है, उसको सुदृढ़ करता है और हम सुधारात्मक उपायों या कोशिशों का विरोध करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानवीय दिमाग के दो प्रकार के मिलते जुलते पूर्वाग्रह, हाइंड साइट बायस और ओवर कॉन्फिडेंस बायस, समाज के किसी एक तबके को इस गलतफहमी में पहुंचा देते हैं जहां पर उसको सभी कुछ अच्छा ही अच्छा दिखने लगता है। समाज के किन्हीं तबकों को लगने लगता है कि जो भी होगा या जो हो रहा है वो अच्छा ही होगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत बहुत बार समाजों को चुकानी पड़ती है। इसका असर समाज में सुधार की कवायदों पर पड़ता है। लोग आवाज उठाना बंद कर देते हैं। यह सहानुभूति को हतोत्साहित करता है और जो आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको दबाने की कोशिश, जो अक्सर सरकारों की तरफ से ही होती है, उसको एक संबल मिलता है। फिर आता है आठवें प्रकार का पूर्वाग्रह, सेल्फ सर्विंग बायस या स्वार्थी पूर्वाग्रह। लोग अक्सर परिणामों की व्याख्या इस तरह से करते हैं जिससे उनके आत्मसम्मान की रक्षा हो। सफलताओं का श्रेय व्यक्तिगत कौशल कौशल को दिया जाता है, जबकि असफलताओं के लिए बाहरी कारकों को या किसी और व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है। यह व्यक्तियों को गलतियों से सीखने की संभावनाओं को कम कर देता है, क्योंकि वे जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। कार्यस्थलों पर या राजनीति में यह पूर्वाग्रह संघर्ष पैदा करता है, समाज में संघर्ष पैदा करता है, क्योंकि व्यक्ति या समूह हानिकारक परिणामों के लिए जवाबदेही से इनकार कर देते हैं। इन सब पूर्वाग्रहों को बचाने और उनके वैचारिक सिस्टम को सुदृढ़ करने में नकारात्मक पूर्वाग्रह या नेगेटिव बायस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि मानवीय सोच की सीमाओं में नकारात्मक पूर्वाग्रह को एक विशिष्ट दर्जा हासिल है और इसको ज्यादातर मानवीय खुशहाली और संवेदनाओं के लिए ठीक नहीं समझा जाता है। मनुष्य सकारात्मक घटनाओं या प्रतिक्रियाओं की तुलना में नकारात्मक घटनाओं या प्रतिक्रियाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
उदाहरण के लिए, एक आलोचना 10 तारीफों से भी पर भी भारी पड़ सकती है और उनको खत्म कर सकती है। यह तनाव, चिंता और यहाँ तक कि अवसाद को भी बढ़ावा देता है। मीडिया नकारात्मक कहानियों पर जोर देकर इस पूर्वाग्रह का फायदा उठाता है, क्योंकि इससे उनका बिजनेस चलता है। पूर्वाग्रह स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं होते हैं। ये मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं को तेजी से प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शॉर्टकट हैं। फिर भी अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये सच्चाई को विकृत करते हैं, रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं और अन्यायपूर्ण समाजों को आकार देते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूक होने से निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो सकता है और सहानुभूति को बढ़ावा मिल सकता है। सामाजिक रूप से सामूहिक पूर्वाग्रहों को पहचानने से समाजों को बेहतर नीतियां बनाने, पूर्वाग्रहों को कम करने और सहयोग को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। मानव सोच कभी भी पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं होगी, लेकिन पूर्वाग्रहों को स्वीकार करके हम समझदारी और अधिक करुणामय विकल्पों की ओर एक शक्तिशाली कदम उठा सकते हैं या उठा पाते हैं। ऐसे में हमारे स्वास्थ्य के तीसरे और महत्वपूर्ण आयाम, सामाजिक स्वास्थ्य पर उत्पन्न खतरे, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। लोग डर के माहौल में प्रतिक्रियागामी होने लगते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद में बाधा इत्यादि अन्य प्रकार के लक्षण बढ़ जाते हैं और युवाओं में गुस्सा और क्षोभ बढ़ता है, जो पूरी समस्या को बिगाड़ने में सहायक बनता है। इसीलिए जितनी भी क्रांतियां या रिवॉल्यूशन मानवीय इतिहास में हुई हैं, उनमें खून खराबा हुआ। यही कारण है कि महात्मा गांधी को विश्व के सभी देशों में और सभी राजनीतिक हलकों में एक विशिष्ट स्थान मिला, क्योंकि महात्मा गांधी ने सिद्ध किया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को भी अहिंसक तरीके से झुकाया जा सकता है। मजेदार बात यह है कि महात्मा गांधी की इस अहिंसक लड़ाई को हमारी आज की समस्याओं जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी 21वीं सदी की समस्याओं के समाधान में एक प्रकाश की किरण के रूप में देखा जाना मानवीय सोच और मानवता में अहिंसा के महत्व को रेखांकित करता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल निठल्ला चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर कर लें, ताकि समय से आपको वीडियो मिलते रहें। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार।